एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक अलग नाम बनाने वाले एक्टर पंकज त्रिपाठी आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया है। वो उन चुनिंदा एक्टर में से एक है जिन्होंने अपना फिल्मी करियर काफी पहले शुरू कर दिया था, मगर उन्हें पहचान बहुत समय बाद मिली। हम अपनी नई कहानी में जानेंगे पंकज त्रिपाठी के प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ से जुड़ी सारी बातें, साथ ही जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी और उनसे जुड़े बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। विशेष बातचीत के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ये सब करना जरूरी है क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी से भरे इंटरेस्टिंग वीडियोस और कहानी आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। बॉलीवुड के एक्टर पंकज त्रिपाठी अपने बेहतरीन स्टाइल और एक्टिंग से किसी भी किरदार में जान डाल देते हैं, फिर बात चाहे मिर्जापुर के कालीन भैया की करें या फिर सेक्रेड गेम्स के गुरुजी की। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। दुनिया उनकी एक्टिंग की दीवानी है। वहीं अपनी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से आज पंकज त्रिपाठी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। पंकज त्रिपाठी का जन्म 28 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में एक भोजपुरी भाषी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि वो अपना जन्मदिन 5 सितंबर को मनाते हैं। उनके पिता का नाम पंडित बनारस तिवारी और माँ का नाम हेमवंती तिवारी है। पंकज अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता एक किसान थे और पुजारी के रूप में भी काम किया करते थे। पंकज त्रिपाठी ने अपनी स्कूली शिक्षा बिहार के गोपालगंज के DPH स्कूल से पूरी की। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पटना चले गए और हाजीपुर के होटल प्रबंधन संस्थान में पढ़ाई की। इस दौरान वो थिएटर भी किया करते थे और कॉलेज की राजनीति में भी सक्रिय रहते थे। हालांकि अभिनय में असफलता के डर से उन्होंने कुछ समय के लिए पटना के मौर्य होटल में एक शेफ के रूप में भी काम किया। लगभग 7 वर्षों तक पटना में रहने के बाद वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लेने के लिए दिल्ली चले गए। NSD से वो साल 2004 में ग्रेजुएट हुए। 87 साल के पंकज त्रिपाठी का नाम बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स के लिस्ट में शुमार है। उन्होंने अपने हर किरदार से दर्शकों के दिल में अलग पहचान बनाई है, मगर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनकी पत्नी ने भी उनकी बहुत मदद की है। पंकज त्रिपाठी अक्सर अपनी पत्नी के साथ मुंबई में बिताए शुरुआती दिनों और संघर्ष के सफर का जिक्र करते रहे हैं। एक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने का श्रेय वो अपनी पत्नी मृदुला त्रिपाठी को देते हैं। पंकज त्रिपाठी ने बताया था कि वो न तो किसी फिल्मी बैकग्राउंड से है और न ही किसी अमीर घर से, इसलिए शुरुआत में काम ढूंढने में इंडस्ट्री में काफी मेहनत करनी पड़ी। उनकी पत्नी ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और घर चलाने के लिए उन्होंने नौकरी भी की। पंकज त्रिपाठी और उनकी पत्नी मृदुला त्रिपाठी की प्रेम कहानी बहुत ही खूबसूरत है, जिसे कई मीडिया आउटलेट्स ने कवर भी किया है। पंकज त्रिपाठी की मृदुला से मुलाकात तब हुई जब वो 9वीं कक्षा में थे और वह 11वीं कक्षा में थे। जब पंकज 17 साल के थे तब दोनों ने डेटिंग शुरू की और शादी से पहले लगभग 12 साल तक एक दूसरे को डेट किया। मृदुला ने 8 साल तक पंकज को आर्थिक रूप से भी समर्थन दिया। जब वो एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय उनकी बीवी मृदुला त्रिपाठी एक शिक्षक की नौकरी करती थी। पंकज त्रिपाठी के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट होने के बाद 15 जनवरी 2004 को उनकी शादी हो गई। इस जोड़े की शादी को अब 20 साल हो चुके हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम आशी त्रिपाठी है। पंकज और मृदुला की प्रेम कहानी उनके प्यार और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है और ये देखना दिल को छू लेने वाला है कि कैसे उन्होंने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है। वहीं बात करें पंकज त्रिपाठी के करियर की तो उन्होंने साल 2004 में अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला स्टारर फिल्म रन से हिंदी फिल्म में शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला था। इसके बाद वो कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल में नजर आए थे, मगर उन्हें सही मायने में पहचान इंडस्ट्री में अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से मिली। इसके बाद वह फिल्म मसान, स्त्री, न्यूटन, लूडो, बरेली की बर्फी, तनु वेट्स मनो, गुंजन सक्सेना, कागज, फुकरे, लुका छिपी, OMG 2 और मिमी जैसे फिल्मों में मुख्य भूमिका में भी नजर आए। पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज की बात करें तो इनकी सबसे सफल वेब सीरीज मिर्जापुर रही है। मिर्जापुर के अलावा उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस, सेक्रेड गेम्स, काली और सिलेक्शन डे जैसे चर्चित और सफल वेब शोज में भी एक्टिंग किया है। पंकज त्रिपाठी एक टैलेंटेड अभिनेता है और उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई सारे पुरस्कार भी जीते हैं। 2022 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए जीता था। इसी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया है। पंकज त्रिपाठी ने वेब श्रृंखला क्रिमिनल जस्टिस में अपने एक्टिंग प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए इंडियन टेलीविजन अकेडमी पुरस्कार भी जीता। यही पुरस्कार उन्हें वेब श्रृंखला मिर्जापुर में प्रदर्शन के लिए भी मिला था। पंकज त्रिपाठी ने वेब श्रृंखला मिर्जापुर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आईरिल पुरस्कार भी जीता। त्रिपाठी ने फिल्म स्त्री में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड भी जीता। पंकज त्रिपाठी के अभिनय को आलोचकों और दर्शकों द्वारा व्यापक रूप से पसंद किया गया है और वह भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक माने
माने जाते हैं। हालांकि पंकज त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर काफी देर से डेब्यू किया, लेकिन फिर भी वर्तमान में पंकज त्रिपाठी के इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं इनके फेसबुक पर 3.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बात करें पंकज त्रिपाठी के नेटवर्क की तो पंकज त्रिपाठी 48 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। वो फिल्मों के अलावा वेब सीरीज और टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं। उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से है। पंकज एक फिल्म के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके साथ ही वो फिल्म के प्रॉफिट से भी कुछ हिस्सा लेते हैं। वही ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। पंकज त्रिपाठी के घर की बात करें तो उनका बिहार के एक गांव बेलसंड में उनके और उनके परिवार का एक शानदार घर है। वहीं मुंबई के मड आइलैंड में भी वो अपने परिवार के साथ एक सी फेसिंग लग्जरी बंगलो में रहते हैं, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। पंकज त्रिपाठी को लग्जरी कार का भी बहुत शौक है। उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज बेंज E200, टोयोटा फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज ML500 जैसी कारें मौजूद है। वर्क फ्रंट की बात करें तो पंकज त्रिपाठी की हाल ही में फिल्म OMG 2 रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है। वहीं बात करें उनके अपकमिंग फिल्मों की तो वो जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक फिल्म मैं अटल हूँ और फुकरे 3 में भी नजर आने वाले हैं। आइए पंकज त्रिपाठी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। पापा का सपना छोड़कर बने थे एक्टर पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को कम उम्र से ही एक्टिंग का शौक था, इसलिए वो गाँव में होने वाले नाटकों में लड़की का किरदार निभाने से भी गुरेज नहीं करते थे। हालांकि उनके पिता को यह पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि पंकज डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। हालांकि पंकज त्रिपाठी ने अपने दिल की बात सुनी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए होटल में भी काम किया। इससे मिलने वाले पैसों से ही वो अपना खर्च चलाते थे और थिएटर में एक्टिंग करते थे। जेल भी जा चुके हैं पंकज त्रिपाठी। आपको बता दें कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पंकज त्रिपाठी को करीब 1 सप्ताह तक जेल में भी रहना पड़ा था। दरअसल मगध विश्वविद्यालय में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था, जिसके एक आंदोलन में वो शरीक भी हुए थे। कहा जाता है कि इसी आंदोलन के चक्कर में उन्हें जेल में रहना पड़ा था। आइए जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी कैसे पहुंचे थे मुंबई। पंकज त्रिपाठी बिहार के रहने वाले हैं। एक्टिंग सीखने के लिए वो दिल्ली आए। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वो दिल्ली में ही थिएटर करने लगे। फिर बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि इसमें ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो फिल्मों में काम तलाश करने के लिए मुंबई जा पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद फिर उन्होंने कभी दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा। जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी ने गाँव से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया है, वो काबिले तारीफ है। एक्टिंग की दुनिया में इंटरेस्ट रखने वाले अब तो ये बोलते नजर आते हैं कि मुझे पंकज त्रिपाठी की तरह बनना है या उनकी तरह एक्टिंग करना है। इनके संघर्ष और सफलता की कहानी आगे आने वाले कई पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। फिलहाल पंकज त्रिपाठी की कहानी में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक लगातार मिलते रहें। इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। विशेष बातचीत के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं जानकारी से भरे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।